आज तेलंगाना में शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह, तैयारियां पूरी। दोपहर करीब 1 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। रेवंत रेड्डी के साथ 5 से 6 मंत्रियों के भी साथ में शपथ लेने की संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी। समारोह में शामिल होने के लिए रेवंत रेड्डी ने सबको दिया निमंत्रण। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। हिमाचल के सीएम के साथ पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की भी रहेगी मौजूदगी। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी में दूसरे दौर की बैठक, तेज हुई सियासी हलचल। गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी दौर की बैठक, पीएम आवास पर हुई मंत्रणा। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की भी बैठक, चुनावी नतीजों के बाद पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, तस्वीरें आई सामने। आज सुबह 9:30 बजे होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। 3 राज्यों में मिली शानदार जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का होगा सम्मान। सूत्रों के हवाले से खबर। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक के नाम जारी करेगी बीजेपी। तीनों राज्यों में शनिवार रविवार को विधायक दल की बैठक। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 10 सांसदों ने पद से दिया इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी शामिल। दिया सिंह, अरुण साव, राकेश सिंह और राज्यवर्धन राठौर ने सौंपा इस्तीफा। राव उदय प्रताप सिंह और गोमती साय ने भी छोड़ा पद। किरोड़ी लाल मीणा का भी इस्तीफा। सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद पीएम मोदी से मिले सभी सांसद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। दिल्ली में एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पार्टी आलाकमान के साथ एमपी में मिली हार पर मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया गठबंधन के संसदीय नेताओं की बैठक, राहुल गांधी भी पहुंचे। इंडिया गठबंधन की बैठक में आप नेता राघव चड्ढा भी हुए शामिल। कहा, एक बीजेपी के उम्मीदवार के सामने गठबंधन का एक उम्मीदवार हो, हम जीत जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 17 दिसंबर को आ सकती हैं दिल्ली। मनरेगा फंड को लेकर पीएम से कर सकती है मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। आइजोल में राजभवन में राज्यपाल से मिले जेडपीएम नेता लाल दुहोमा। मिजोरम के अगले मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार मुलाकात। विक्रांत पांडे और नीलीश कुलकर्णी की किताब राम के पथ पर की भेंट। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल लोकसभा से पास। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह विधेयक उन्हें न्याय दिलाएगा जिनके साथ अन्याय हुआ। गृहमंत्री शाह ने कहा, पहले जम्मू में 37 सीटें थी, अब 43 हैं। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई हैं। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। संसद में गृहमंत्री शाह का बयान। कहा, पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं क्योंकि पीओके हमारा है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। शाह ने सदन को बताया, साल 2010 में 70 बार सीजफायर का हुआ उल्लंघन, जबकि 2023 में सिर्फ 2 बार सीजफायर का हुआ उल्लंघन। जम्मू कश्मीर की हालत बयान करते हुए गृहमंत्री ने कहा, 3 साल से जीरो टेरर प्लान लागू है। अब लाल चौक में सभी धर्मों के त्योहारों को उत्साह के साथ मनाया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह का फारूक अब्दुल्ला पर निशाना। कहा, इंग्लैंड में छुट्टी मनाकर जम्मू कश्मीर में बदलाव का अनुभव नहीं कर सकते। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, न इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे हैं।
कश्मीर को लेकर अमित शाह ने नेहरू की गलतियों को बताया ब्लंडर। कहा, जब जीत रही थी सेना तो किया सीज फायर, वरना आज पीओके होता भारत का हिस्सा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 46 दिन बाकी। देश भर के साधु संतों ने भेजा जा रहा है निमंत्रण। नामचीन हस्तियों और वीवीआईपी लोगों को भी न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 4000 साधु संतों को किया आमंत्रित। करीब 8000 गणमान्य व्यक्ति मौजूद कार्यक्रम में रहेंगे। 22 जनवरी को है प्राण प्रतिष्ठा समारोह। कई धर्मों के धार्मिक नेता, राजनेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। खेल, उद्योग और फिल्म जगत की हस्तियां भी करेंगी शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल रहेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी शामिल। कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। संघ प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव को भी न्योता। बॉलीवुड जगत से अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार को बुलावा। रामायण में राम सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को न्योता। क्रिकेट जगत से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को निमंत्रण कार्ड। उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी करेंगे शिरकत। देश भर से लाखों की संख्या में पहुंचेंगे राम भक्त। 50 देशों के प्रतिनिधियों को निमंत्रण। राम मंदिर अभियान में जान गंवाने वाले 50 कर सेवकों के परिवार को भी न्योता। सुरक्षा की दृष्टि से अतिथियों को विशेष नियमों का करना होगा पालन। आधार कार्ड होने पर ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मिलेगा प्रवेश। कार्यक्रम स्थल में सुबह 11 बजे से पहले करना होगा प्रवेश। एक निमंत्रण पत्र, एक ही व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होगा शामिल। मोबाइल, पर्स वगैरह अंदर नहीं ले जा सकेंगे। गुजरात की गांधीनगर से आई शानदार खबर। किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है केसर की खेती का प्रशिक्षण। कश्मीरी केसर की खेती से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। कृषि विभाग किसानों को दे रहा है ट्रेनिंग। केसर की खेती बारीकियां सीख रहे हैं किसान। आकाशवाणी कोहिमा ने 60 साल का पूरा किया स्वर्णिम सफर। 1963 में शुरू हुआ था आकाशवाणी कोहिमा। देहरादून में होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। गोवा के पोरवोरेम में स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की हुई अहम बैठक। सीएम प्रमोद सावंत बैठक में हुए शामिल। पणजी में सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अगरतला में अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड दिवस का स्थापना दिवस आयोजित। सीएम माणिक साहा हुए शामिल। बोले, राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है आयोजन। दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन। भारत की G20 अध्यक्षता के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कार्यक्रम को किया संबोधित। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राजीव चंद्रशेखर हुए शामिल। दिल्ली में HDMC 19 कॉलेज रक्षा प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत। कार्यक्रम को भी किया संबोधित। दिल्ली NCR में प्रदूषण के मोर्चे से आई गुड न्यूज। तेज हवाओं से कंट्रोल हुआ दिल्ली का प्रदूषण। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दी जानकारी। यदि मौसम अनुकूल रहा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हो सकता है सुधार। दिल्ली NCR की आबोहवा और हो सकती है साफ। हालात बेहतर होने की वजह से ग्रैप 3 की पाबंदियां हटाई गई। दिल्ली NCR में नवंबर की तुलना में दिसंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार। नॉर्थ वेस्ट दिशा की चली हवाओं की वजह से न सिर्फ प्रदूषण से मिली राहत बल्कि आसमान साफ होने की वजह से दूर दूर तक विजिबिलिटी। हालांकि अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां वायु की गुणवत्ता खराब। नवंबर में 400 से 600 के बीच था दिल्ली NCR का AQI, जो अब 281 पर पहुंचा। आज से नागपुर में शुरू हो रहा है महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र। महाविकास आघाड़ी ने पोस्टर के जरिए शिंदे सरकार को घेरा। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की पूजा अर्चना करने वाले अर्चकों की ट्रेनिंग शुरू। राम नंदीय परंपरा से होने वाले पूजन के लिए अलग अलग संत देंगे प्रशिक्षण।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर मॉडल की बड़ी डिमांड। प्रयागराज में 1 लाख राम मंदिर मॉडल के दिए गए ऑर्डर को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना करा कारीगरों ने। पीएम मोदी के गांव वडनगर में एयरपोर्ट की होगी सुविधा। एएआई की टीम ने वडनगर में 2 गांवों के सर्वेक्षण नंबर पर हवाई अड्डा विकसित करने पर की चर्चा। मिलान फैशन वीक में हांगकांग इंटेलिजेंट टेक्सटाइल कपड़ों की डिमांड। फाइबर, वुल और नायलॉन से तैयार होते हैं मॉडल के लिए कपड़े। रामनगरी अयोध्या से बड़ी खबर। 20 दिसंबर तक रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति का होगा चयन। 4 फीट 3 इंच की होगी 5 साल के रामलला की बाल रूपी मूर्ति। रामलला विग्रह के लिए आधार आसन को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मूर्तिकारों को फिनिशिंग में मिलेंगे करीब 8 दिन। रामलला के बाल स्वरूप की बन रही है 3 मूर्तियां। 16 जनवरी से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में शामिल होंगे 50 देशों से एक प्रतिनिधि। देश में बढ़ते दिल के दौरे के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीई की बड़ी पहल। दिल के दौरे के दौरान सीपीआर ट्रेनिंग को लेकर जागरूकता अभियान। सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया हिस्सा। कहा, दिल का दौरा पड़ने के दौरान तुरंत मिले इलाज, सभी के लिए सीपीआर ट्रेनिंग जरूरी।